गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पायल, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सोल्ट। इस चैप्टर में तो हम पढ़ क्या रही थी, हम पढ़ रहे थे सोल्ट की प्रिपरेशन कि सोल्ट की प्रिपरेशन करने की अलग अलग मेथड्स कौन से हैं। कुछ मेथड्स को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपने एसिड की रिएक्शन कराई थी मेटल के साथ, बेस की रिएक्शन कराई थी मेटल के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट आपको मिल रहा था सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी वहाँ पे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल कार्बोनेट्स प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन किसके साथ, एसिड्स के साथ। ठीक है, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बोनेट ग्रुप आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, CO3। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा, इसमें बीच में क्या आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो जैसे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने मेटल कार्बोनेट लिया, दूसरे में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उनमें एसिड डाला, देन आपको देखना है, ऑब्जर्वेशंस देखने कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। इस रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व होगी दैट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम क्या करते हैं, लाइम वाटर सोल्यूशन से पास करते हैं। अगर हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। जैसे गैस इवॉल्व होगी, अब आपको गैस तो हमें सारी सेम दिखती है ना, मे बी हाइड्रोजन गैस निकल रही है या कोई और गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा है, आपने कह दिया गैस इवॉल्व हो रही है, बट आपको पता थोड़ी लगेगा कौन सी गैस है। तो अगर हमें पता करना हो तो हर गैस का अलग अलग अपना एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड है। तो जैसे इसमें हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है, उसको हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है, वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। तो रिएक्शन देखो, बेसिक रिएक्शन होती क्या है, बेसिक रिएक्शन आपकी क्या होती है, देखो बच्चे, जो बेसिक रिएक्शन आपकी होती है ये देखो दी हुई है, दोनों Na2CO3, Na2CO3 आपका होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एसिड डाला HCl, तो आपको क्या मिला, आपको NaCl मिला, प्लस में वाटर मिला, प्लस में CO2 मिला। सिमिलरली जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला तब भी रिएक्शन सेम है, HCl डाला, आपको सोडियम क्लोराइड मतलब एक सोल्ट मिला, आपको वाटर मिला, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको प्रोडक्ट्स याद करने हैं, जब भी आप मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराओगे एसिड्स के साथ तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, देखो थोड़ा इन रिएक्शंस में फ़र्क क्या है, सिर्फ इनकी बैलेंसिंग में फ़र्क आ रहा है ना, नंबर ऑफ एटम में, यहाँ HCl का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 NaCl है, या 1, थोड़ा सा इनका फ़र्क आ रहा है, बाकी रिएक्शन के प्रोडक्ट सेम है। आगे हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से पास करना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर सोल्यूशन कौन सा होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें पास किया तो क्या बना देगा, CaCO3। CaCO3 क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, मैंने आपको पहले भी बताया, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम भी है बच्चों, कौन सा, लाइमस्टोन। इसको हम लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं, मार्बल भी बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो 3 इसके नाम हो गए। वाइट PPT, प्रेसिपिटेट्स क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स की शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं PPT। प्रेसिपिटेट होता है कोई भी इनसोल्यूबल सोल्ट जो आपका सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता और नीचे रह जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। आपकी टेस्ट ट्यूब है, मान लो उसमें कोई सोल्यूशन है, ये डिजोल्व नहीं हुआ, नीचे रह गया, उसको क्या बोलेंगे, PPT। वाइट PPT प्लस क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये आपने किसकी रिएक्शन देखी, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, किन के साथ, एसिड्स के साथ। तो क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको ना, ये क्या करना है, अपनी नोटबुक में आप राइट करो। अब जितने भी आपने सोल्ट बनने के मेथड देखे ना, कि एसिड्स की मेटल के साथ, बेस की मेटल के साथ, तो किस टाइप के सोल्ट बन रहे हैं। मैंने बताया था ना, सोल्ट सिर्फ नमक नहीं होता जो आप खाते हैं, सिर्फ जो आपका नॉर्मल जो सोल्ट ये नहीं होता, और भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है कि आप नोटबुक पे सारे बेसिक रिएक्शन लिखो कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड आपका बना रहा है सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे उसका एग्जाम्पल लिखो। फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो एसिड के साथ क्या बना रहा है, देन नीचे उसका एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, तो आपने ये रिएक्शन पढ़ी। अब नेक्स्ट देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी तो क्या रिएक्शन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है, ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है, इसने एक कंपाउंड बनाया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या है, ये पानी में सोल्यूबल होता है। ये आगे रिएक्शन दी हुई है, आपको क्या पता है, देखो लाइमस्टोन, चोक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम। जो CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca से क्या पता लग रहा है, कैल्शियम, कार्बोनेट से क्या पता लग रहा है, CO3। तो कैल्शियम एक मेटल है, कार्बोनेट एक आपका क्या है, एक ग्रुप है, कार्बोनेट ग्रुप मतलब तो क्या हो गया, ये मेटल कार्बोनेट होगा। सारे मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या देने के लिए, आपको सोल्ट देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, प्लस वाटर। तो बेसिक रिएक्शन आपको मिल गई। बेसिक रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन की मैं बात करी थी कि आपको ये रिएक्शन लिख लेनी चाहिए, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में एसिड के साथ जब आप कंबाइन करते हो आपको क्या मिलता है, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई बच्चों। देन हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। एसिड प्लस बेस आपका बनाते हैं सोल्ट प्लस वाटर। और आपको पता है, आप सबसे बेसिक एग्जांपल भी लेते हो, इस रिएक्शन का क्या नाम होता है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हम हमेशा किसका एग्जाम्पल लेते हैं? जो सबसे बेसिक बेस है, मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक एसिड कौन सा लेके चलते हो आप? सॉरी, नॉर्मल आप बेसिक आपका एसिड कौन सा मान के चलते हो? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अब एक्टिविटी, इन्होंने एक एक्टिविटी की, आप इसमें पढ़ सकते हो। देखो इन्होंने क्या कि NaOH क्या है? एक बेस। बेस का कैसे पता लगता है? जो भी OH ग्रुप दे वो सब क्या है? बेस है। और HCl, यहाँ जहाँ पे H पॉजिटिव हो वो क्या है? एसिड है। इनको आपस में कंबाइन किया। देखो बच्चे, ये जो ब्रैकेट में एक्वेस लिखा हुआ है या ब्रैकेट में लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी लिखा होता है, इनका मतलब होता है किस स्टेट में है। L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैसेस। एक्वेस मीडियम का मतलब होता है, एक्वेस इज कम फ्रॉम एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर, कि इसमें पानी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है आपका। तो जब भी आपका क्या बन रहा है? NaCl सोल्ट प्लस में H2 वाटर। तो जब भी आपने एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराई, आपको क्या मिलता है? सोल्ट एंड वाटर। इसको रिएक्शन को क्या नाम देते हो? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है आपका सोल्ट फॉर्मेशन का, वो क्या है? वो यही है बच्चे, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट प्लस वाटर। इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? किसी के इफेक्ट को खत्म करना, न्यूट्रल करना। जितना बेस था उतना क्या हुआ? एसिड। बेस प्लस एसिड कंबाइन हो, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई किया, खत्म किया, देन क्या बना दिया? सोल्ट। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? देखो बेसिक रिएक्शन आपको दी हुई है, बेस प्लस एसिड क्या बना रहा है? सोल्ट प्लस वाटर बना रहा है। इतना आया आप सभी बच्चों को समझ में? आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। 2 रिएक्शन के पार्ट्स आप पढ़ चुके हो। अब आपको क्या पढ़ना है? देखो यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझाऊंगी। हो सकता है आपकी बुक में वो नहीं मेंशन है, बट स्टिल आप सभी बच्चों ने ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको खुद को समझ में आएगा। ये जो रिएक्शन दी हुई है ना मेटेलिक ऑक्साइड्स की एसिड्स के साथ, एंड नेक्स्ट पेज पे आपकी आएगी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के एसिड्स के साथ। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी, ये भी जो आप ऊपर वाली रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर, इसी की तरह पार्ट बन जाएगा, इसी की तरह रिएक्ट करेगा। कैसे? अब देखो आपने क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ बच्चों। देखो, जो भी जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, ये हमेशा लर्न रखो, जितने भी आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स ऑक्साइड, उनका नेचर हमेशा कैसा होता है? बेसिक। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का नेचर हमेशा कैसा होता है? बेसिक। और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सबसे पहले तो बच्चों आपको मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। 10th क्लास में होने के बावजूद भी बहुत बच्चों को पता ही नहीं लग पाता है मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आप सभी को इनके डिफरेंशिएट अच्छे से होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड, ऑक्साइड से मतलब क्या समझते हो? ऑक्साइड से बच्चों मतलब है ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये चीज़ आप सभी बच्चों को लर्न रखनी है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है बच्चों? बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बच्चों? एसिडिक होता है। ठीक है, तो आप रिएक्शन करा रहे हो अब यहाँ पे किसकी? मेटल ऑक्साइड की। किन के साथ? एसिड्स के साथ। मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस में एसिड। मेटल ऑक्साइड क्या होगा? जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम, एक मेटल है, मैं अगर उसके साथ क्या लगा दूँ? ऑक्सीजन। ऑक्साइड से क्या आएगा? ऑक्सीजन। आप नाम से उसका कंपाउंड बनाने की कोशिश किया करो। तो देखो मेटल जनरल रिएक्शन, देखो बच्चे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की रिएक्शन कराते हो, क्या आपको मिल रहा है? प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सोल्ट प्लस वाटर। ऊपर वाली रिएक्शन जरा देखना, बेस प्लस एसिड की भी करा रहे थे, क्या मिल रहा था? सोल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से आपका देखो एसिड एसिड सेम है, सोल्ट सोल्ट सेम है, वाटर वाटर सेम है। फ़र्क क्या है? इधर बेस है और नीचे वाली रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड है। मैंने अभी आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो मतलब ये किसकी तरह रिएक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। और बेस प्लस एसिड ही मिलके क्या बना रहे थे? ऊपर आपने पढ़ा था सोल्ट, है ना। मैं यही चीज़ आपको बोल रही थी कि यहाँ मैं आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट बताऊंगी, आप ऐसे रिएक्शन डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बना रहे हैं? सोल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेस। और ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? एसिड की तरह। तो बेस प्लस एसिड आपका क्या हो गया? सोल्ट प्लस वाटर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आप सभी बच्चों को? इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन। जो आपने पीछे क्वेश्चन पढ़े आप उसको बैलेंस कर सकते हो, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो आपका दिया भी हुआ है, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस। जैसे बेस और एसिड की रिएक्शन थी वैसे ये रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक। बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब आप पढ़ रहे हो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ। मैंने आपको बताया जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, उनका नेचर कैसा होता है बच्चों? उनका नेचर होता है एसिडिक। तो उनकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो? बेस के साथ। अभी आपको पता है एसिड प्लस बेस कंबाइन होगी क्या बनाते हैं? सोल्ट प्लस वाटर। तो पीछे जैसी रिएक्शन होगी, यू सो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक क्या हो गया? कार्बन क्या है? नॉन मेटल। एक ऑक्साइड आ रहा है तो ये बन गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चे? एक बेस है, ये हमने पीछे पढ़ी थी।
तो एक बेस है, रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सोल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। आपको याद हो तो पीछे ये रिएक्शन हमें अपनी पढ़ी है बच्चों, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी ना मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में, वहाँ पे हम ये कर रहे थे। वहाँ पे आप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी ना उसको लाइम वाटर था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर रहे थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था। लाइमस्टोन या मार्बल जिसको बोलते हैं वो क्या है, सोल्ट प्लस में वाटर। तो ये सिमिलर है रिएक्शन जैसे बेस और एसिड की होती है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे हैं, नेचर में एसिडिक है। ठीक है, अब है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। इनमें कॉमन है क्या, कॉमन चीज़ क्या है, सेम चीज़ क्या है। वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स आर सिमिलर, सभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी, इन प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी क्या है। हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा कि सारे एसिड्स क्या जनरेट कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस। जब भी आपने एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन कराई थी ना, आपको प्रोडक्ट मिला था बच्चों सोल्ट प्लस H2 गैस। सो हाइड्रोजन आपको क्या मिली, सभी एसिड्स में कॉमन मिल रहा है। उसके बाद इन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन रखते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, देखो सॉल्यूशन ले लिया, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये HCl और H2SO4 तो आपको पता है एसिड होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अल्कोहल ग्रुप होता है OH, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, मिथानोल, इथानोल, प्रोपानोल। अल्कोहल का आपको ग्रुप पता होना चाहिए, अल्कोहल का ग्रुप क्या होता है, OH। इसके बाद देखो इन्होंने फिक्स कर लिया, ये सारा सिस्टम जैसे लगाया हुआ है। देखो डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन लिया है, ये बीकर है, बल्ब लगाया हुआ है, स्विच, बैटरी का सोर्स लगाया है। अब इससे में करना क्या, इन्होंने ये सारा कुछ कनेक्ट कर लिया, टर्मिनल्स वगैरह। अब देखो इन्होंने क्या किया, एसिड ऐड किया। सबसे पहले HCl ऐड किया बीकर में, करंट का स्विच ऑन कर दिया। पहले HCl के साथ एक्टिविटी को करके देखा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके देखा, फिर ग्लूकोज, अल्कोहल, जो भी आपके सोल्यूशन आपने ऊपर लिए थे इन सब के साथ करके देखा। अब वो बोले क्या बल्ब हर केस में ग्लो हुआ, क्या जो आपका स्विच ऑन करते ही बल्ब हर केस में आपका ग्लो हुआ या नहीं हुआ। तो देखो क्या हुआ बच्चों, द बल्ब इट स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में तो आपका जो बल्ब था वो ग्लो हुआ, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने वो सोल्यूशन डाला उनके केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं हुआ। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज ए, अगर बल्ब का ग्लो होने का क्या मतलब है, वहाँ पे फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है सोल्यूशन से। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सोल्यूशन, कहाँ किसके थ्रू मूव करता है, आयंस के थ्रू मूव करता है। कैटायन प्रेजेंट एसिड्स हम तोड़ते हैं ना, HCl किस में आयनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव जो आयंस दो टाइप के होते हैं बच्चों, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एंड एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन जो भी एसिड में प्रेजेंट है H पॉजिटिव, ये बताते हैं कि एसिड हाइड्रोजन आयंस आपको देंगे, मतलब हाइड्रोजन जैसे गैस प्रोड्यूस करते हैं, विच आर इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एसिड्स में H पॉजिटिव आए। फिर हमने सेम एक्टिविटीज़ अल्कलीज, अल्कलीज क्या होते हैं बच्चे, बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ग्रुप का मतलब क्या होता है, OH। वट कैन यू कंक्लूड, आपको इससे क्या रिजल्ट मिला। तो आपको समझ में आया यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ। मैंने आपको क्या बताया बच्चों यहाँ पे, कि जब भी हमने कोई, जैसे आपने एसिड्स लिए तो आपका जो बल्ब था ना, जो आपका बल्ब था वो ग्लो करने लग गया। ठीक है, ग्लो। लेकिन जैसे ये C6H12O6 से जो एसिड्स नहीं थे, जहाँ से आपको H पॉजिटिव आयन नहीं मिलता। अरे अल्कोहल का तो फंक्शनल ग्रुप भी बच्चों OH है, उसमें OH प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या वो एसिड हुआ। हमने पढ़ा जहाँ जहाँ पे OH होता है वो तो क्या होता है, बेस। बेस को आप अल्कली भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वहाँ H पॉजिटिव इनको नहीं मिला, H पॉजिटिव इनको नहीं मिला, तो इन्होंने बल्ब ग्लो नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या, और सेम एक्सपेरिमेंट आप बेस के साथ वो कह रहे हैं, आप करके देखो आपको क्या आंसर्स मिलते हैं। उसके बाद आप पढ़ो, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। पानी में क्या होता है, अगर आप एसिड और बेस को पानी में डालते हो तो क्या होता है, डू एसिड प्रोड्यूस आयंस। क्या एसिड्स को जब आप पानी में डालते हो तभी वो आपके आयंस में टूटते हैं, जैसे HCl एक एसिड है उसको पानी में डाला तभी वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखा। लेट अस टेस्ट दिस, चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। देखो टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड, जैसे NaCl लिया आपने, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, एक सोल्ट है। कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने टेस्ट ट्यूब में ऐड किया, मतलब एसिड डाला, क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या कोई गैस आ रही है, टेस्ट करो कौन सी गैस आ रही है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहोगे HCl के एसिडिक करेक्टर के बारे में ही। HCl जो ड्राई था, मतलब पाउडर फॉर्म में कह सकते हो, या ड्राई था उसमें पानी नहीं था। दूसरा HCl सोल्यूशन जिसमें पानी था। ठीक है, अब देखो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस, जो HCl में आपके हाइड्रोजन आए थे वो सिर्फ कब प्रोड्यूस होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होते हैं जो HCl आए थे। देखो ये लिखा हुआ, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब पानी होता है। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मोलिक्यूल्स, अगर आप अलग करना चाहते हो H पॉजिटिव को HCl मोलिक्यूल से, पानी की एब्सेंस में नहीं होगा। अगर आपको H पॉजिटिव आप बनाना चाहते हो ना बच्चों, जैसे अगर आप बनाना चाहते हो HCl को, जब मैं वाटर में डालूंगी
तो ही ये किस में आयोनाइज होंगे, आयन में, तो ही आपको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टू देगा, तो ही आपको ये एसिडिक का ये मिलेगा। अदरवाइज अगर एब्सेंस ऑफ वाटर है, पानी नहीं है, तो आपको ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे देखो HCl को मैंने पानी में डाला, ठीक है। अब ये रिएक्शन ध्यान से समझना बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था जब HCl को मैं पानी में डाल रही हूँ किस में टूट रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। आपको एक प्रॉपर्टी मैं और बताती हूँ, हमारी बुक में शायद ये नहीं भी आई है बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका बच्चों आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एसिड्स और बेस की, एक ब्रोंस्टेड लोरी साइंटिस्ट थे, उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटोन को, जो आपका प्रोटोन है ना, जो आपका प्रोटोन है मतलब जो आपका H पॉजिटिव आयन है, इसको क्या करे, डोनेट, डोनर क्या होता है, जो डोनेट करता है। और जो आपके बेस है वो क्या है, प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव एक्सेप्टर। कंसेप्ट समझना बच्चों, ठीक है। एसिड्स क्या हैं, जो प्रोटॉन्स को दे दें, जो H पॉजिटिव आयन, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, एसिड वो हैं जो H पॉजिटिव दें जब आप उनको आयनाइज करो, बेस वो हैं जो OH नेगेटिव दे। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एक कॉन्सेप्ट आया था ब्रोंस्टेड लोरी का, उन्होंने क्या कहा था, एसिड्स क्या है, प्रोटोन डोनर, इन्होंने सिर्फ H पॉजिटिव की बात की थी। एसिड्स क्या है आपके, प्रोटोन डोनर जो H पॉजिटिव दे, ठीक है, और बेस क्या है आपके, प्रोटोन एक्सेप्टर जो H पॉजिटिव ले। पता लगा। अब HCl को जब पानी में आप डाल रहे हो, HCl को जब पानी में डाल रहे हो, आपको पता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको मिल रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल रहा है। अब आपने पढ़ा जो वाटर होता है, जो भी आपका वाटर होता है, वाटर क्या है, वाटर आपका एम्फोटेरिक है बच्चों। एम्फोटेरिक समझते हो, मैंने बताया था ना, वाटर जो पानी है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब वो बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और वो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होती है ना वो 7 होती है, मतलब ना वो एसिड्स वाली होती है ना वो बेस वाली, सेंटर में होती है बिल्कुल। तो आपका जो पानी है वो सिचुएशंस के हिसाब से बदल, कई बार आप होता है ना, आप भी होते हो, सिचुएशन देख के बदल जाते हो, है ना, जहाँ पे होता है ना पलड़ा भारी हुआ, हम उसी साइड हो जाते हैं, ऐसा सुनते हैं ना। सिमिलरली वाटर भी ऐसा करता है, इसका खुद का स्टैंड नहीं है। अगर इसको एसिड मिल रहा है ना साथ में रिएक्शन देने वाला, मान लो इसको एसिड मिल गया प्लस में वाटर है, यहाँ ये किसकी तरह रिएक्शन करने लग जाएगा, बेस की तरह रिएक्शन करने लग जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर इसको क्या मिला, अगर इसको बेस मिला, अगर वाटर को बेस मिला, जैसे वाटर है H2O है, इसको बेस मिला, यहाँ ये किसकी तरह रिएक्ट करने लग जाएगा, एसिड की तरह रिएक्ट करने लग जाएगा। तो ये सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। और जब जब एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो प्रोटॉन को क्या करेगा बच्चों, डोनेट। मैंने बताया एसिड का काम होता है डोनेट करना। और जब जब बेस की तरह रिएक्ट करेगा बच्चों तो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन को लेना, एक्सेप्ट करना। इतनी चीज़ समझ में आई। छोटे से कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बहुत चीज़ें बता दी है। तो HCl से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिला था। अब ये H2O, ये H2O बच्चों जो आपका यहाँ पे है, ये H2O ये यहाँ पे किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे एसिड है, HCl एसिड है, ऑफकोर्स ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा। इसने H पॉजिटिव दिया, ये टूटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब ये बेस था, ये बेस था, तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव। H2O ने H पॉजिटिव ले लिया तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, और साथ में ये Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। तो मैं समझाने को बच्चों आपको 1 लाइन में भी ये रिएक्शन समझा सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो समझ में आया क्या हुआ, HCl पहले आयोनाइज हुआ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। इस यहाँ पे ये वाटर जो था ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा था, बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। इसने H पॉजिटिव ले लिया तो क्या बना दिया, H2O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसके बाद देखो वो आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो अकेले नहीं रह सकते, वो कम्बिनेशन में रहते हैं। तो पानी के साथ कंबाइन, जैसे H पॉजिटिव मिला था ना इस HCl से, इन्होंने पानी के साथ कंबाइन करके H2O पॉजिटिव दिखाया। ये अलग रिएक्शन भी दिखाई हुई है। हमने देखा है कि एसिड्स आपको क्या देते हैं, H2O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन देते हैं पानी में। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन ए बेस। अब आपने क्या किया, किसी बेस को डाला है, ठीक है, किसी बेस को बच्चों जब आप डालोगे, जैसे कोई भी बेस है, जैसे अब मैं ले रही हूँ NaOH को जब मैंने पानी में डाला, वाटर में डाला, ये भी आयनाइज हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ये आयंस मिल जाएंगे। इसमें क्या होएगा, अब मान लो अब मैं बेस की रिएक्शन करा रही हूँ ना, बेस प्लस वाटर है, बेस प्लस वाटर, तो यहाँ वाटर किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना, ठीक है। क्या काम होता है बच्चों, डोनेट करना। और इस बेस का क्या होता है, एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे कौन एक्सेप्ट करेगा, ये बेस
यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर जो था ये बेस से रिएक्ट कर रहा था, ये ले रहा था, H3O पॉजिटिव बना रहा था। यहाँ पे ये वाटर क्या करता है, ये दे देता है। वाटर किस पे टूटेगा, आप कभी सोचा वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव कंबाइन होके तो वाटर बनाते हैं, ये इसमें टूटेगा और ये अपना H पॉजिटिव क्या कर देगा, एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है ना, तो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई हुई है, आपको ये दिखाई हुई, जैसे बस आपको ये तोड़ के दिखाया हुआ है, ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाई हुई। KOH को पानी में डाला, K पॉजिटिव OH नेगेटिव मिला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, Mg2 पॉजिटिव 2H नेगेटिव मिला। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि Mg2 पॉजिटिव क्यों आया बच्चों। देखो कितने मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालनी बहुत बार सिखाई है, 12, एटॉमिक नंबर 2, 10, 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 देना पसंद करेगा, 2 दे देगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है, और 2H नेगेटिव। तो बेस आपको पानी में क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। वो बेस, अब बेस और अल्कली में कई बार बच्चे पूछते हैं कि फ़र्क क्या होता है। अल्कली भी हम बच्चों बेस को ही बोलते हैं। वो बेस, अब देखो वो बेस जो पानी में सोल्यूबल हो जाए उनको क्या बोलते हैं, अल्कलीज, ठीक है। एज नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड, सारे हमने पढ़ लिया कि सारे एसिड्स आपको H पॉजिटिव आयन देते हैं और सारे बेस आपको OH नेगेटिव आयन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एसिड भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर है। जैसे H पॉजिटिव एसिड से आया, OH नेगेटिव बेस से आया, वो मिलके क्या बना, मैंने अभी पीछे बताया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके ही क्या बनाते हैं बच्चों, वाटर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो क्या किया हुआ है हमने। अब हम एक और रिएक्शन कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बच्चे, जिस रिएक्शन में फर्स्ट चैप्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। जब आप एसिड और बेस को पानी के साथ डालते हो बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, आपको केयर करनी पड़ती है। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डालते हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, इसको पानी के साथ डालते हो, मैंने आपको कॉन्सेंट्रेटेड और नाइट्रिक में भी फ़र्क समझाया हुआ है बच्चों। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, जो बहुत आपके लिए खतरा है, डेंजर, ठीक है। और डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें आप पानी, वाटर या कोई और लिक्विड डाल के उसकी पावर को क्या कर देते हो, आप कॉन्सेंट्रेटेड की पावर को रिड्यूस कर सकते हो। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके ऊपर गिर जाता है ना बच्चों, आपको जला सकता है, आपको बर्न कर सकता है, पर डाइल्यूट आपके लिए हार्मफुल नहीं होता, डाइल्यूट को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एसिड को हमेशा स्लोली ऐड करना चाहिए वाटर में, कॉन्स्टेंट सीडिंग क्या होता है, हिलाते रहना चाहिए। अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, तो हीट एकदम से जनरेट हो जाती है, हो सकता है आपका मिक्सचर बाहर आ जाए सारा और बर्निंग हो जाए, वो स्प्लैश आउट हो जाए, सारा कुछ फट जाए, आपका जो बीकर है कांच का हो सकता है वो भी क्या हो जाए, टूट जाए, बहुत ज़्यादा हीटिंग अगर हो जाए तो आपका ऐसा वार्निंग साइन देखना चाहिए। देखो ये साइन दिया हो ना बच्चों, ये आपको देखने को मिलता है, जो आपकी बोटल्स होती है ना, एसिड्स की बोतल होती है, उन पे लिखा होता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है, तो आपको ये टीचर्स की प्रेजेंस में ही यूज़ करना है, ठीक है। ऑन द कैन ऑफ जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की बोतल है उसमें, अगर आप एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो तो आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पानी है लिक्विड, हम लिक्विड मिला रहे हैं तो उनकी यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, डाइल्यूशन, एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूशन क्या है, पानी मिलाना या कोई अनदर लिक्विड बनाना और सॉल्यूशन की पावर को कम कर देना है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हो डाइल्यूशन बच्चों। और एसिड या बेस क्या हो गया, आप बोलोगे डाइल्यूटेड हो गए, मतलब उनके कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट फॉर्म में आगे पानी ऐड हो गया। तो आज जो आपने पढ़ा, आई होप सो आप सभी बच्चों को अच्छे से आ गया होगा। थोड़ी बहुत रिएक्शन पढ़ी, एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल नॉर्मल मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाते हैं, ये सब हमने पढ़ा। इन सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सब आपको बेसिक रिएक्शन पता होनी चाहिए बच्चों। मैं आपको ये वर्क भी दूंगी, आपको सारी बेसिक रिएक्शन लिखनी है, अच्छे से पढ़नी है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी था, आप लोग इतना करिए, इतना चैप्टर अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट भी आपका, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देन नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय। तब तक के लिए टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, सेफ रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड तब तक पढ़ते भी रहो, सिर्फ एंजॉय नहीं करना, घर पे अच्छे से स्टडी भी करनी है। ओके।